अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी डेफिनेशन को करते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज ह्यूमन बीइंग इज कंपोज्ड ऑफ अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी और एलिमेंट्री कैनाल एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स। यानी कि ये ह्यूमन बीइंग का एक ऐसा सिस्टम है जो कंपोज करता है लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, जिसको हम जीआईटी कहते हैं या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, या इसका थर्ड नेम है एक्सेसरी ऑर्गन यानी कि ज़रूरी ऑर्गन्स। द जीआईटी रन्स थ्रू द vertical body cavity. It extend from the mouth to the anus। यानी कि ये जो जीआईटी सिस्टम है ना, ये माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक जाता है। एंड कंसिस्ट ऑफ द ओरल कैविटी, यानी कि ये ओरल कैविटी को भी कंसिस्ट करता है। फेरेंक्स को, एसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनल कैनाल भी इसमें शामिल है। अब नीचे आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स: ओरल कैविटी, फेरेंक्स। ओरल कैविटी का दूसरा नेम है माउथ, और फेरेंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पंक्रियाज। ये सारे के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं। और नीचे आते हैं इसके एक्सेसरी ऑर्गन्स, यानी कि जो ज़रूरी ऑर्गन्स है उसमें है लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पंक्रियाज। ये सारे इसके एक्सेसरी यानी कि ज़रूरी ऑर्गन्स है। अब नीचे आते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी इज़ एन इरेगुलर शेप दैट इज़ बाउंडेड बाय मसल्स एंड बोन्स। यानी कि ये इरेगुलर स्पेस होती है और बाउंड करती है मसल और बोन्स को। द ओरल कैविटी कंटेन द लिप्स, चीक्स, गम्स, टोंग एंड पैलेट। और माउथ यानी कि ओरल कैविटी कंटेन फॉलोइंग ग्लैंड्स: पैरोटाइड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लैंगुअल ग्लैंड और सब स्मॉल बसल ग्लैंड। यानी कि ये सारे ग्लैंड ओरल कैविटी कंसिस्ट करती है। जैसे कि ये देखें ऊपर वाली डायग्राम में हम इसको वाज़ेह तौर पर डिस्कस करते हैं। ये देखें, ये माउथ हो गया यानी कि ओरल कैविटी, ठीक है। ये देखें, ये इसके ग्लैंड, ये सारी चीज़ें। और नंबर 2 पे आता है फेरेंक्स। फेरेंक्स इज़ 5 to 6 इंच इन लेंथ, यानी कि 5 से 6 इंच की लेंथ होती है। ये देखें, ये जो फेरेंक्स ठहरा हुआ है डायग्राम में। इट्स कैविटी कंटिन्यूअस विद द कैविटीज ऑफ द नोज, माउथ एंड लैरिंक्स। यानी कि इसकी जो कैविटी है वो कंटिन्यूअस होती है माउथ के साथ और नोज के साथ। द फेरेंक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। नेजोफेरेंक्स यानी कि ये जो नोज़ है, ओरोफेरेंक्स ये जो ओरल कैविटी है, और लैरिंजियल फेरेंक्स। ये 3 फेरेंक्स है जो कि फेरेंक्स कंसिस्ट करती है। इसके जितने भी पार्ट्स है वो सारे डायग्राम्स में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखें, ये नेजोफेरेंक्स ये नोज़ के साथ, ओरोफेरेंक्स ओरल कैविटी के साथ होता है, माउथ के साथ, और लैरिंजियल फेरेंक्स ये इसके नीचे पाया जाता है। ये देखें, ये वाला, ये नीचे एक लैरिंक्स ठहरा हुआ है, इसके आगे लैरिंजियल फेरेंक्स है। और सेकंड आता है एसोफेगस। इट इज़ अबाउट 225 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। यानी कि ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये देखें, एसोफेगस भी डायग्राम में मौजूद है। इट लाइज इन मीडियन प्लेट इन थोरैक्स, यानी कि ये मीडियन प्लेट के थोरैक्स में पाया जाता है। और इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम के इन फ्रंट में होता है। बिहाइंड द ट्रेकिया एंड हार्ट, हार्ट और ट्रेकिया के बिहाइंड में ये पाया जाता है। इट स्टार्ट फ्रॉम फेरेंक्स एंड एंड इन स्टमक, यानी कि ये स्टार्ट होता है फेरेंक्स से और ये एंड होता है स्टमक में जाके। ये देखें, इसको ऊपर हम डायग्राम में समझते हैं एसोफेगस को। ये देखें, यहाँ पर ये एसोफेगस बना हुआ है। ये देखें,
ये नीचे की तरफ स्टमा से ऊपर ऊपर तक है एसोफिगस, नीचे स्टमा स्टार्ट हो रहा है। ये देखें। अब हम स्टमा को डिस्कस करते हैं। स्टमा इज़ लाइक अ मस्कुलर बैग, यानी कि एक मस्कुलर बैग की तरह होता है। डैट कनेक्ट अबव द लोअर एंड ऑफ एसोफिगस एंड बेलो द डियोडिनियम, यानी कि ये लोअर एसोफिगस के साथ कनेक्ट होता है और बेलो होता है डियोडिनियम के। इट इज़ जे शेप्ड ऑर्गन, ये देखिए ये जे शेप्ड ऑर्गन है। इट इज़ 10 इंचेस इन लेंथ और 10 इंच इसकी लेंथ है। स्टमा इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स विच आर शोन इन डायग्राम, और जितने भी स्टमा के पार्ट्स हैं ना वो इस डायग्राम में शो हो रहे हैं। ये देखें, नीचे एसोफिगस है, कार्डियल नोथ है, उसके बाद फंडस है, ये सारी इसकी बॉडी है। ये देखिए ये पेलोरिस है, ये नीचे पेलोरिक एंट्रम हो गया, ये कार्किका हो गया, ये कार्डियल नोथ हो गया। ये सारे का सारा स्टमा का डायग्राम है। अब नीचे आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। द स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सटेंड फ्रॉम द स्टमा टू एल्यूकल जंक्शन, यानी कि ये स्टमा से लेके एल्यूकल जंक्शन तक होता है। ये देखें जैसे डायग्राम में है। उसके बाद आता है द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 2.9 मीटर इन मेल एंड 7.1 मीटर इन फीमेल। ये देखें, यानी कि ये फीमेल में होता है 7.1 और मेल में 6.9, जो कि बनता है 6 से 9.8 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन लाइंस इज द एब्डोमेन कैविटी सराउंडिंग बाय लार्ज इंटेस्टाइन। ये देखें डायग्राम में भी स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1 पे डियोडिनियम, जियोजिनियम और इलियम। जो डियोडिनियम है 2.5 से 3.8 मीटर है, जियोजिनियम 2.5 मीटर और इलियम का है 2.4 मीटर। उसके बाद आता है विलाई। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड intestinal villi which absorption take place। इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन एक्सटेंड फ्रॉम एंड ऑफ इलियम टू एनस, यानी कि ये इलियम से स्टार्ट होता है और एंड होता है एनस तक। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, बीइंग 1/5 ऑफ द होल एक्सटेंट ऑफ द इंटेस्टाइन कैनाल। लार्ज इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। नंबर 1 पे आता है कीकम, उसके बाद नंबर 2 कोलोन। कोलोन में फिर 4 पार्ट्स आ जाते हैं, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, ये 4 पार्ट्स। ये देखें जैसे ये डायग्राम पे भी है पढ़ें। इसके बाद नंबर 3 पे है रेक्टम और नंबर 4 पे है एनल किनार। ये देखिए ये सारे डायग्राम है। ये देखिए कीकम बना हुआ है, रेक्टम, एनस, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग एनस, सिग्मोइड कोलोन, ये सारे के सारे हमारे इस डायग्राम पे वाज़े तौर पर दिखाए गए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और वाज़े समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो बस इतना थी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।